हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में हमने नेफ्रॉन तक पढ़ा था। जो स्ट्रक्चर जो हमारा जूलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे। हमने सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम तक हमने पढ़ लिया था, और हमने ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की है, हमने इसके बारे में भी आपको पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। तो दोस्तों, हम एक बार और बता देते हैं कि जो ये नेफ्रॉन की ऊपर वाला जो होता है वो ग्लैंडुलर कैपिलरी होता है, और जो ये होता है वो बोमेन कैप्सूल होता है जिसमें लिपिड फिल्ट्रेट होता है। और ये जो है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके नीचे होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल, एसेंडिंग लूप ऑफ एनल, एंड ये होता है डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो ये बोमेन कैप्सूल है वो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम का बना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज की आगे के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज के हम इस वीडियो में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को लाइक कर लें, और जो भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें हम टिश्यू पे एपिथेलियम टिश्यू पे हमने जो थ्री टाइप का होता है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। तो दोस्तों, हमने सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम कर लिया था, और आज हम करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो चलिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम जो है वो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल। जो ये जो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम होता है, सबसे पहले तो सिंपल जो हमने बताया था, सिंपल एपिथेलियम होता है सिंगल लेयर होता है। जैसे ये सेल है, ये सिंगल लेयर है, और ये सेल जो है ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जो कि ये प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। बेसमेंट मेम्ब्रेन दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, बेसमेंट मेम्ब्रेन तीन चीजों का बना होता है, जो है ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो दोस्तों, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस जो है इस सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये राउंड न्यूक्लियस होता है। तो दोस्तों, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन होता है। जैसे एग्जांपल में डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड का डक्ट्स होता है, या फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो मैंने हम ऊपर में पढ़ाया था मैंने। जो ये ट्यूबुलर पार्ट है, जो ट्यूब्यूल है, इसे हम ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं। ये जो होता है ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। तो दोस्तों, ये जो डक्ट ऑफ ग्लैंड है, जैसे हम नीचे में देखेंगे, डक्ट ऑफ ग्लैंड हो जो है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे में एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जैसे ये हमारा हो गया, ये ग्लैंड है। और ये जो है, ये जो हो गया, ये हो गया हमारा ग्लैंडुलर पार्ट। जो ये राउंड है जो है, ये हमारा ग्लैंडुलर पार्ट हो गया। और जो इसमें इसमें जो है ये जो सलाइवा इसमें प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहा है, ग्लैंड सलाइवा को सिंथेसिस कर रहा है, और फिर डक्ट के द्वारा इसे सेक्रेट कर रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड हैज टू पार्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एक नंबर वन होता है ग्लैंडुलर पार्ट, नंबर टू डक्ट पार्ट। तो दोस्तों, चलिए हम आगे इस वीडियो को आगे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सिंपल अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, जो हमने सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम पढ़ लिया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ लिया, और हम आज फिर से हम पढ़ेंगे जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ये होता है जो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। ये जो सेल होता है टॉल होता है, और सिलेंडर लाइक जो होता है, टॉल एंड पिलर लाइक होता है। इसकी लेंथ होती है वो कम होती है, इससे लेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो विड्थ होता है वो कम होता है। जैसे ये चौड़ाई है, ये कम होता है। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि बेसल पार्ट पे प्रेजेंट होता है, और ये सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज यहाँ पे है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ द सेल। बेसल, जैसे लोअर पार्ट, जैसे जिसको हम बेसल पार्ट भी बोलते हैं,
ये न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट पे, सेल के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियस इलोंगेटेड होते हैं। फंक्शन ऑफ दिस एपिथेलियम इज सेक्रेटेड एंड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे एग्जांपल में है लीवर और स्टोमक, इसका फंक्शन होता है सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेक्रीशन का मतलब दोस्तों, सेक्रीशन का मतलब होता है कि कंपाउंड को, जो कंपाउंड को बनाता है, उसे, जो कंपाउंड को बनाकर फिर उसे सिक्रीट करता है, उसे हम सिक्रीशन कहते हैं। और जो कंपाउंड जो बाहर होता है कंपाउंड, उसे अंदर ऑब्जर्व करता है, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। जैसे में कोई भी सेल, जैसे में ये सेल होता है, कभी कभी ऊपरी सेल पे जैसे हमारा जो होता है वो प्लाज्मा आके वो अटैच हो जाता है। तो वो अटैच होता है, जैसे हम इसमें देखते हैं कि इसके ऊपर प्लाज्मा आके अटैच हो जाएगा, उसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। जैसे में सिलिया में जो होता है प्लेजला आके प्रेजेंट हो जाता है, उसे हम सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। आगे दोस्तों पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। और ये हो गया जो हमारा स्टोमक का स्ट्रक्चर है। जो स्टोमक का हमारा जो बाहरी लेयर होता है, इसे हम सिरोसा सिरोसा बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो मिडिल लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलरीज, जो स्मूथ मसल का होता है। और जो ये थर्ड लेयर होता है, सब मुकोसा होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। एंड जो फोर्थ लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, जो सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम का बना होता है। जो ये अंदर वाला, जो सबसे अंदर वाला लेयर है, वो सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम का बना होता है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। जो मैंने अभी बताया कि प्लाज्मा प्रेजेंट हो जाता है ऊपर में, वो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आगे मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। जैसे में ये हो गया माइक्रोविले, जैसे ये हो गया नीचे वाला जो सेल होगा, ये होता है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम होता है। और जो इसके ऊपर आके जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आके प्रेजेंट हो जाती है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको माइक्रोविलाई कहते हैं। और माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल होता है। और ये हो गया सीलिया, इसमें सीलिया हो गया, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो जब ये सीलिया होगा, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्री सरफेस ऑफ सेल, इस सेल के फ्री सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। माइक्रोविलाई हो गया इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया बाई 20 टाइम्स, ये जो इंक्रीज एरिया को इंक्रीज करती है 20 टाइम्स। तो माइक्रोविलाई हेल्प्स इन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज करता है। मोटाइल जो है, मोटाइल सीलिया जो है मोटाइल होता है एंड बीट इन ए कोऑर्डिनेट मैनर, ये जो होता है कोऑर्डिनेटेड मैनर होता है। बीटिंग ऑफ सिलिया टेक्स ए पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे होता है सिंपल। और फिर हम नीचे देखेंगे, ये सिंपल जो होता है सिंपल क्रॉस बॉर्डर इपिथेलियम। जैसे में ये होता है माइक्रोविलाई होता है। सिंपल क्रॉस बॉर्डर इपिथेलियम दो टाइप के होते हैं, सिंपल क्रॉस बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम, सिंपल कोलुमनर क्रॉस बॉर्डर इपिथेलियम। जिसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा पीसीटी, डीसीटी। जैसे हमने फॉर्म में देखा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हो गया डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये पाया जाता है सिंपल ग्रॉस बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल सिंपल कोलिनर ग्रॉस बॉर्डर एपिथेलियम जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जो सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल सिलिएटेड कोलिनर एपिथेलियम। जो सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, वो हमारे ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है, जो कि ये जो कि ये है हमारा वो लीवर में पाया जाता है। और ये है सिंपल सिलिएटेड कोलिनर एपिथेलियम जो है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसके आगे हम जो सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम के बाद हम
कंपाउंड एपिथेलियम शुरू करेंगे, जो कि हमारा 3rd लेक्चर होगा। चलिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमारा जो 3rd लेक्चर है वो 2 दिन बाद आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे जो इस वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू दोस्तों।